हाँ खोला, वो खोलिए। अभी क्या दिक्कत है आपको? जिम निकालिए। छाला टाइप का लग रहा है। हाँ ना, ठीक है। पेट का दर्द कैसा है अभी आपका? कल से ज़्यादा है, कम है? समझे कि आप गए थे, उसके 1-2 घंटा तक ठीक थे। उसके बाद ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा। पैरासीटामोल टैबलेट का तो खा लिया, तो उसके 1-2 घंटे के बाद ही सो गए। अभी तक मैंने इनका ठीक। दर्द कहाँ पे होता है आपका पेट में? पेट साइड वाला है। ठीक। अभी दर्द निकल रहा है तो रोने लगती है, मतलब ज्यादा रात में पैखाना होता है इनको? बहुत मजे खा जाता है, बस वही हलवा तो सब्जी के साथ नहीं खा रही हैं? सफेद देते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं, नून सफेद नमक डाल। वीडियो शूट कर लोगे तो चल। चलिए, आप लोग काम हो गया, थोड़ा सा बाइक खाली देना है। गवेषणा, अनुसंधान और रिसर्च जितने भी होते हैं, तो इसलिए उस बीमारी के ऊपर एक दिन हम उस बीमारी के लिए ज़्यादातर काम करें, ध्यान रखें और इंस्टीट्यूशनल वर्क हो और लोगों के प्रति हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए कि कैंसर से कैसे बचाव कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने हमारे पूरे वर्ल्ड विश्व कैंसर दिवस मनाता है और आज 4 फरवरी के दिन हम इसी उपलक्ष्य में अपने होम्योपैथिक कैंसर हॉस्पिटल बगहा में उपस्थित हुए हैं आप लोग के बीच में। और इस संस्थान के जो मेन डायरेक्टर हैं मेरे पिताजी श्री अरुण कुमार सिंह, उनसे बोलेंगे कि इस प्रोग्राम के ऊपर प्रकाश डालें और कुछ शब्द आपको बताएं। आप लोग सभी लोगों का यहाँ स्वागत है वन विकास भारती परिषद में। आज हम लोग दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बचाव ही उपचार है। जो बीमारियाँ खतरनाक नहीं हो सकती हैं तो उनसे कैसे बचाव किया जाए। कोविड में भी आप लोगों ने देखा कि कैसे बचाव करता था, और एड्स जैसी महाभयंकर बीमारी में भी यही कहा जाता है कि बचाव ही उपचार है, उससे आप अपने को कैसे बचा लीजिए। तो उसी तरह कैंसर भी एक आज महाभयानक रूप लेकर जा रहा है। आज के अखबार का न्यूज है 80 लाख लोग कैंसर से मर चुके हैं बोलिए। और पहले हम लोग 10-20 गाँव 10-20 मान 4-5 शहर में सुनते थे कैंसर का नाम। आज हम लोग हर गांव में मैंने 2-4 कैंसर का केस मैंने हो रहा है। तो ये इसका कारण है कि हमारा खान पान, हमारी प्रकृति की जो मैंने जो व्यवस्था है उसमें जो कुछ बदलाव हुआ है उसका ये सब असर पड़ रहा है। तो हम लोग का खान पान कैसा हो। और कैंसर के मुख्य क्या क्या लक्षण है रोज ये 5 काम जरूर करें, 13 तरह के कैंसर से बचाव हो सकता है। तो वन विकास भारती इस दिशा में होमियो कैंसर सेवा अस्पताल इस दिशा में काम कर रहा है और भारत का एकमात्र होमियो कैंसर सेवा अस्पताल बगहा में है, जहाँ पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरबाद सब जगह से लोग मानती है कि आशीर्वाद है। यहाँ इस भूमि से लोग कैंसर वाले लोगों को, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि 2 महीना 3 महीना के मेहमान है, वो 12 वर्ष से जिंदा है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो हम आप लोगों को बस यही करेंगे कि आप लोग भी जानकारी प्राप्त करें, अपने आसपास, अपने पड़ोस में अपने लोगों को बताएं कि कैंसर के क्या क्या लक्षण है। पहले अगर चेकअप हो जाएगा तो उसका इलाज निश्चित है। 4th स्टेज में कैंसर जाने के बाद कंट्रोल नहीं होता है तो 1 महीना 2 महीना साल 6 महीना। लेकिन ये भी है, एक बात और जान लीजिए
कैंसर में के एलोपैथी में बीमारी में ऑपरेशन सबसे खतरनाक है। ऑपरेशन जिनका हुआ 2-3-4 महीना 6 महीना में उनकी गाड़ी ये निश्चित रूप से खुल गई, और जो ऑपरेशन नहीं कराए वो 10 वर्ष से जिंदा है। और विश्व के सबसे विख्यात जो कैंसर के इलाज करते थे, उन्होंने भी माना एक सिंपोजियम में कि वैसे लोग हम लोगों ने ठीक भी छोड़ दिया, तो इसलिए अच्छा था कि उनका ऑपरेशन नहीं करते। अब उसमें उदाहरण दिया हुआ है कि कैंसर इज ए स्लीपिंग लाइन, मतलब कि कैंसर सोया हुआ सिंह है, उसको ऑपरेशन करने का मतलब है कि दिन दूना रात चौगुना बीमारी बढ़ने लगेगी, और एक दवा से चलेगा तो उसका ग्रोथ धीरे धीरे होगा। तो ऑपरेशन से मैंने रोकना है उसको, जागरूकता पैदा किया जाए आसपास के लोगों में। काफ़ी काम कर रहे हैं, जगह जगह दीवार पर कैंसर के विषय में देखे होंगे, हम लोग लिखवा के जानकारी दे सब करते हैं। इन्हीं ऐसी बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और आप सब को अति करते हैं। कोई आदमी आपके नॉलेज में आए तो उसको यहाँ जरूर लाए। धन्यवाद। और देश दुनिया में हो रहे घटनाओं से अवगत करा करके एक नई जानकारी हम लोग को दिए, और हम लोग बोलेंगे कि इस कड़ी में हम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के आधार पे आज मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिस तरह से लगातार फेलियर पे फेलियर हो रहा है, और उसके केमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी अथवा इम्यूनोथेरापी तक उनकी फेलियर सिस्टम में होने के बाद यह बात लोगों के दिमाग में दूसरा नाम है, यानी वह सिस्टम फेलियर है। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े सरकार की बचाव के बाद भी, पैसा खर्चा करने के बाद भी एक साधारण दिमाग लोगों के दिमाग में ये नहीं बैठ पा रहा है कि कैंसर से मुक्ति मिल सकता है। यानी आने वाले समय में यह मॉडर्न थेरापी अपने आप में अपरिपूर्ण है, यानी यह अकेले इस मामले में आगे नहीं बढ़ पा रही। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से हम लोगों ने इस कैंसर से लड़ने के लिए हम कैंसर को ट्रीटमेंट नहीं बल्कि सेवा के रूप में लिए। इसलिए होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का नाम ही रखा गया कि कैंसर मरीज को हम लोग सेवा के माध्यम से उसके जीवन को संरक्षित किया जाए, या उसके जीवन पे एक लंबी दूरी तक खींचा जाए, और तीसरा कि हम उसको बिना दर्द, बिना तकलीफ और बिना कष्ट के अंतिम मृत्यु तक उसको प्राप्त हो, उसकी व्यवस्था की जाए। यानी यह 3 एम ऑफ ट्रीटमेंट हम हमारी हॉस्पिटल होम्योपैथिक यह प्रोवाइड कराती है लोगों को। हम नहीं बोलते हैं कि हम आइए हम कैंसर ठीक कर देते हैं, हम बोलेंगे आइए हम कैंसर से लाइफ जो एलोपैथ देता है उससे ज़्यादा लाइफ हम दे सकते हैं, उससे अच्छी कंडीशन में आप घर पे रह सकते हैं, कम खर्च में इलाज हो सकता है, और मरने के समय तक आपको कुछ घंटे और कुछ दिन पहले भी नहीं इस होम्योपैथी को सेवा के माध्यम से चुना। और स्थिति ऐसा हुआ कि हम लोग की 16 नंबर केस क्योर हो गया, इस तरह 18 नंबर केस क्योर हो गया। यानी जो केस हमारे 4th स्टेज के पोस्ट ऑपरेटिव केस थे उसको हम लोगों ने टैकल करके 1.5 साल में इलाज करने के बाद जो दवा बंद किया, वह आज मरीज 10 साल तक लगातार सर्वाइव कर रहा है, और वह इस लेवल पे सर्वाइव कर रहा है कि समझ लिए कि महीने में 50,000 रुपये कमा कर बचा लेता है। वह जैसे गोरखपुर में, दिल्ली में, आपका रक्सौल में, गोपालगंज में, यानी हमारे जितने भी 250 किलोमीटर के एरिया आगे पीछे जो पड़ते हैं उन जगहों पे पेरीफेरी कैंप लगा के हम लोगों को उनके दरवाजे तक पहुँच करके हम लोग सेवा दे रहे हैं। और इसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा जो स्टाफ है बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं इसमें, और यह वर्क डेडिकेशन के द्वारा हो रहा है, मानी स्वयं इच्छा शक्ति के आधार पे हम लोग वैसे लोगों को लेके काम कर रहे हैं जो इसमें मरीजों की सेवा के लिए जुड़े हुए हैं, वे आर्थिक सेवा नहीं हो पाएगा। इसलिए यह हॉस्पिटल सारे मरीजों को एक परिवार की तरह देखता है और उनको मदर्स लैंग्वेज मानी माँ की भाषा में उनको ट्रीट करता है, पुचकारता है या तकलीफ में खड़ा रहता है, या 2 बजे रात को भी तक कॉल होता है तो हम लोग जाते हैं। इसलिए आज कैंसर डे के दिन पे होम्योपैथी से होने वाली जितनी केसेस ठीक हुए हैं उनकी सारी नाम, नोमेनक्लेचर वगैरह, आर्टिकल वगैरह आप कैंपस में पढ़ सकते हैं। कैंसर को क्योर्ड किया है और तकरीबन 5,000 से ज़्यादा वैसे मरीजों की लाइफ सेव की है जिनको तत्काल मृत्यु की संभावना थी। वे आज भी कैंसर से लड़ रहे हैं और एक लंबे समय से 5 साल, 10 साल और 15 साल से ज़्यादा आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वैसे लोगों के लिए यह एक हॉस्पिटल वरदान है, और वैसे लोग जो अभी कैंसर में फंसे नहीं हैं उनको कैंसर से बचाव के लिए आपको कुछ अलर्टनेस जारी होता है। चीलम पीने से गांव के लोग
फिर आपको ब्रेस्ट में छाती में गांठ गिल्टी हो, तुरंत डॉक्टर से दिखा के उसको देख लेना चाहिए कि छाती में गिल्टी या कैंसर की तरफ जा रही है कि नहीं। अचानक खांसी में खून आए, उल्टी में खून आए, पेशाब से खून आए या पैखाना से खून आए, किसी भी तरह का ब्लीडिंग शरीर से हो, उसको कैंसर के लक्षण की तरफ जा सकता है। तुरंत आप डॉक्टरों से मिलिए। तो आप लोग रास्ते में चलते हुए लोगों को कैंसर चेक कर सकते हैं। जो पान गुटखा खा रहे हैं आपका उंगली टेस्ट करा लीजिए। इसलिए आज के दिन पे अगर हम लोग कैंसर से रिलेटेड जितने भी जानकारी हुआ, आशा करते हैं कि आप लोग अपने नॉलेज में रखेंगे और रास्ते में जहाँ पे भी जाएंगे लोगों को अपने लेवल से कैंसर टेस्ट करते रहेंगे। अगर बूढ़ी दादी के छाती में गिरती है तो उसको बोलिए चलो टेस्ट करा देते हैं, कहीं गिरती कैंसर ना हो। इसलिए कैंसर का मतलब है कि किसी भी तरह का गांठ गिल्टी वगैरह बनेगा या ब्लीडिंग होगा या शरीर से ब्लीडिंग होगा, वो सब कैंसर की तरफ इशारा करता है। आप तुरंत मिलिए और उस तरह का स्पेशल जांच कराइए और अर्ली डिटेक्शन अर्ली क्योर, माने जितना जल्दी कैंसर पता चलेगा उतना जल्दी ठीक होने की संभावनाएं रहती हैं और जितना लेट से पता चलेगा उतना ही संभावनाएं कम होती है। इसलिए हम लोगों को डॉक्टर हर आदमी के घर पे नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हम तो सोशल वर्कर अगर हैं तो हम तो पहुंच ही सकते हैं। कैंसर की कुछ बात झलक रही है तो उनको डायरेक्ट रेफर कर देना चाहिए, तभी सोसाइटी में नए केस आने से रुकेंगे, या जो आएंगे भी तो जल्दी ठीक होने के कतार में रहेंगे। नहीं तो डॉक्टर की मजबूरी है कि अंतिम में एकदम लास्ट में पहुंचेगा और उस समय हम लोग ज़्यादातर हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का यही समापन करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। नमस्ते।